हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों पर रखो। इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ आज की शाम को और भी खुशनुमा बनाने युवाणी लेकर हाजिर हैं हम, आपके दो प्यारे रेडियो के साथी। मैं काजल साहू और मैं हर्षिका ध्रुव। तो स्वीकारें हमारा प्यार भरा नमस्कार। काजल, आज के इस आधुनिक युग में बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता ना। बिल्कुल हर्षिका, इंटरनेट के इस युग में बहुत सी चीजें आसान तो हो गई है, लेकिन बहुत प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। परिश्रम करने वाले ही आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल साथियों, परिश्रम ही सफलता का सोपान है। सफल जीवन की सार्थकता का यही मूल मंत्र है। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ है। दोस्तों, इस वाक्य का अर्थ होता है परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं और तभी मीठे फल की प्राप्ति होती है। इसके अभाव में तो शक्तिशाली वनराज सिंह भी अपने शिकार को प्राप्त नहीं कर पाते। बिल्कुल हर्षिका। साथियों, एक नन्ही सी चींटी कोसों चलती है और चलती ही रहती है, कभी थकती नहीं, जो इस बात को दर्शाता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस प्रयास में हमें कई बार निराश भी होना पड़ता है। जिस प्रकार से किसी सीढ़ी पर चढ़ते समय कई बार एक छोटा बच्चा गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ता और अंत में पूरी सीढ़ियां चढ़कर ही जाता है। इसी तरह हमें अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सोचो जिनके शरीर के कुछ अंग उनका साथ नहीं देते, वो भी देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर रहे हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक के खिलाड़ियों की। शारीरिक रूप से असक्षम होने के बावजूद कठिन परिश्रम कर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के जज्बे की। दोस्तों, भारत की पैरालंपिक्स में भागीदारी की शुरुआत सन 1968 में हुई और तब से लेकर आज तक देश ने पैरा स्पोर्ट्स की दुनिया में लगातार प्रगति देखी है। हाल के वर्षों से भारतीय पैरा एथलीट्स ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। हर्षिका, पैरालंपिक्स 2024 में अवनी लेखरा ने पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हाँ काजल, अवनी ने फाइनल्स में जो अंक हासिल किए वो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। अवनी लेखरा और दक्षिण कोरिया की यूनरी ली के बीच आखिरी शॉट तक बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि अवनी लेखरा बाजी मारने में कामयाब रही। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने अपने टाइटल का भी बचाव किया। इससे पहले अवनी लेखरा ने 2020 पैरालंपिक में भी 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, उनके कठिन परिश्रम से वह अब भारत की पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं जिसने पैरालंपिक में अपने मेडल का बचाव किया है और अब पैरालंपिक में उनके कुल 3 मेडल हो गए हैं। और दोस्तों, ये भी एक रिकॉर्ड है क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय ने 3 पैरालंपिक मेडल नहीं जीते थे। काजल, तुम्हें पता है अवनी को पैरालंपिक्स अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू के खिताब से सम्मानित किया गया था। साल 2022 में अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भी गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। यहाँ उन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स में भी अवनी एक गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अभी तक अवनी को खेल रत्न पुरस्कार, यंग इंडियन ऑफ द ईयर, पद्मश्री और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। क्या बात है हर्षिका। साथियों, सफलता हो तो अवनी के जैसी, ऐसा तो सभी सोचते हैं, लेकिन अवनी ने उस सफलता को हासिल करने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया होगा। साल 2012 में एक बार एक कार एक्सीडेंट में अवनी के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई थी। इस घटना के बाद से उन्हें पैरालिसिस हो गया था और उस समय वो सिर्फ 11 साल की थी। दोस्तों, इसके बाद से ही अवनी को चलने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ गया था। वो पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दोस्तों, अवनी ने हार नहीं मानी और दुर्घटना के महज 3 साल बाद ही अवनी ने शूटिंग को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला किया। साथियों, अवनी पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अवनी ने साल 2020 में समर पैरालंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल भी जीता था। फाइनल इवेंट में उन्होंने पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाया और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अवनी विमेंस की 50 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज जीतने के बाद पैरालंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरालंपियंस भी बनी थी।
दोस्तों, आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए अवनी लेखरा के काफी संघर्ष किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी हार न मानने वाली अवनी ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करके यहाँ तक का सफर तय किया है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ काजल, जितना कठिन परिश्रम इंसान करता है, सम विषम परिस्थितियों से वो गुजरता है, उतना ही सुखद परिणाम उन्हें मिलता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे हमेशा कुछ वाक्य कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है। बिल्कुल हर्षिका, इंसान को हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर परीक्षा की घड़ी है तो अभी वह सोने के समान तप रहा है और परिणाम में खरा सोना ही आएगा। और इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि परिश्रम ही सफलता का सोपान है। दोस्तों, प्रयास और कठिन परिश्रम से ही मनुष्य के कार्य की सिद्धि होती है, केवल इच्छा मात्र से नहीं। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना जाना कहाँ, जाए वही सबरिया कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए सबरियाँ बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ।
हर्षिका, जिस तरह से तुम्हारी निगाहें इन सामने रखे हुए पत्रों को देख रही है ना, लगता है कि तुमसे सब्र ही नहीं हो रहा है। हाँ काजल, हमारे श्रोताओं ने इतने सुंदर हैंडराइटिंग में पत्र लिखकर जो भेजे हैं, मुझसे अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों और हर्षिका, आपके इस इंतजार को यही खत्म करते हैं और शुरू करते हैं क्रम पत्र मिला। तो बताओ हर्षिका, ये पहला पत्र कहाँ से आया है? काजल, ये पहला पत्र एक बधाई पत्र है जिसे भेजा है कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद, गुलशन कुमार, शिव कुमारी, हेमलता, बेद किरण, और इन्होंने आकाशवाणी रायपुर के सभी परिवारजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। और मेरे हाथ में ये अगला पत्र है जो आया है 19 अगस्त के युवाणी को लेकर, जिसे भेजा है कुर्मी पारा बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। इन्होंने 23 अगस्त की युवाणी के लिए भी पत्र लिखा है और 19 अगस्त की युवाणी के लिए ये लिखते हैं, इस दिन की युवाणी लेकर आए हमारे 2 कंपेयर साथी ममता सोनी और गौरव राय को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। साथियों, इस दिन था रक्षाबंधन। भाई बहन के इस अटूट बंधन के बारे में ममता ने बड़ी ही बारीकी से जानकारी दी और गौरव राय ने भी इनका साथ दिया। साथ ही अक्षय ऊर्जा के संबंध में ज्ञानवर्धक बातें भी सुनने को मिली जो हमारे जीवन काल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही गीत संगीत का आनंद भी मिला। ऐसी ही ज्ञान की बातें तो हमेशा आपके केंद्र से सुनने को मिलती ही रहती है। आप सभी की कड़ी मेहनत की हम सराहना करते हैं और कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए हमारे प्यारे कंपेयर साथी ममता सोनी और गौरव राय को कोटि कोटि बधाई। सबसे पहले तो आप श्रोताओं द्वारा जन्माष्टमी की बधाई हम स्वीकार करते हैं और 19 अगस्त की युवाणी के लिए आपने इतना प्यारा पत्र लिखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपके इन्हीं पत्रों के माध्यम से वाकई हमारी मेहनत की सराहना होती है। जैसे हम अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही आप भी हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और आपकी बधाई हम 19 अगस्त की युवाणी पेश करने वाले हमारे साथी गौरव राय और ममता सोनी को प्रेषित करते हैं। दोस्तों, ये अगला पत्र आया है 21 अगस्त की युवाणी के लिए, जिसे भेजा है शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश सचिन वानी वर्मा ने। ये लिखते हैं कि इस दिन बेहतर की उम्मीद करे शीर्षक पर हर्षिका ध्रुव और आर्ची अग्रवाल ने प्रेरणा, संदेशात्मक और नीतिपरक बातें की। इसी के साथ हमारे एक और साथी ने इस दिन के लिए पत्र लिखा है मगरलोड धमतरी से पुनुराम साहू तेजस्वरी ने। ये लिखते हैं कि इस दिन राष्ट्रीय दिव्य कला मेला पर विशेष कार्यक्रम सुनने को मिला, जिसमें दिव्यांग कलाकारों की कला प्रतिभा, उनके हुनर, व्यवसाय के बारे में हमें जानने को मिला। ये कार्यक्रम प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी लगी। इस दिन के सफल प्रस्तुति के लिए हर्षिका, आर्ची, ममता सोनी के साथ युवाणी अनुभाग को बधाई। दोस्तों, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब हम उम्मीद बनाकर चलते हैं और उस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति की हार नहीं होती। कुछ ऐसे ही सकारात्मक विचार रखकर हम भी बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं सबके लिए। और शायद इन्हीं उम्मीदों के साथ इस दिन की भेंट वार्ता में शामिल हुए हमारे साथी अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, इस दिन की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, आपकी बधाई मैं स्वीकार करती हूँ और आपकी बधाई मैं हमारे कंपेयर साथी को भी माइक्रोफोन के जरिए प्रेषित करती हूँ। हर्षिका, ये अगला ईमेल आया है 23 अगस्त की युवाणी के लिए, जिसे पेश किया था प्रज्ञा और अभिषेक ने। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर बातचीत पर केंद्रित थी। क्रम सेहत में हर्षिका ध्रुव ने आहार विशेषज्ञ शिल्पी गोयल से युवाओं में मोटापे के बढ़ते मामले, कारण और समाधान पर बातचीत की। आप सभी को बधाई। और इसे भेजा था भनपुरी राजनांदगांव से आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी, होमेश्वर, मनेश्वर, लाक्षी, तुलसी यादव ने। दोस्तों, आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए खास है, क्योंकि इसी से हमें बेहतर कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिलती है। आपके लिखे हुए पत्रों को हम सहेज कर भी रखते हैं, क्योंकि ये चिट्ठियों का सिलसिला एक दिन याद बन जाएगा।
बहरहाल, आपको उस दिन का कार्यक्रम अच्छा लगा, आपकी बधाई मैं प्रज्ञा और अभिषेक तक पहुंचाती हूँ। तो काजल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ये अगला पत्र, जिसे भेजा है शीतला नगर से शिवचंद्राकर। ये लिखते हैं, जिससे जैसे सहज सरल दान देने का साधन उपयुक्त लगता हो तो दान देने में संकोच ना करें। दान हमें परोपकारी बनाता है। दान देने की परंपरा भारतीय संस्कृति की ही देन है। इन्हें आत्मसात करना चाहिए। राग जीवन का मूल आधार है और जिंदगी सवालों के आईने में घिरे हुए हैं। इन्हें हल करना जीवन जीने की कला है। 25 अगस्त का प्रसारण युवाणी कार्यक्रम को लेकर दस्तक दिया हमारे प्यारे 2 युगल साथी अपेक्षा शुक्ला और गौरव राय ने। क्रम आजकल में दान के महत्व पर शानदार जानकारियों से रूबरू कराए गए। क्रम राग नंदिनी सवालों के आईने में चंद फिल्मी गीत का प्रसारण सब कुछ ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद रहा। सफल प्रस्तुति के लिए अपेक्षा शुक्ला, गौरव राय, सुमिता रॉय बर्मन, मल्लिका शुभाशीष, बीरभान साहू, आप सभी को बहुत बहुत बधाई इन्होंने दी है। हर्षिका, देखा तुमने, हमारे श्रोता साथी भी कितनी अच्छी रचना करते हैं अपने लेख के साथ। बिल्कुल, तभी तो काजल हमारा ये क्रम हमारे श्रोताओं के लिए है कि उनकी लिखी हुई प्यारी या रचनात्मक बातें हमारे दूसरे श्रोता तक भी पहुंच सके। बिल्कुल हर्षिका, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि दान हमें परोपकारी बनाता है, लेकिन इसके पीछे भावना सही होनी चाहिए। बिल्कुल काजल, जब भी हम किसी को दान देने का अवसर मिले ना, तो हमें दान बिल्कुल देना चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी को इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि आपको किसी को कुछ देने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, जब भी दे पूरी भावना से दे, और जैसा आपने अपने प्यार भरी भावना इन पत्रों में डालकर भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपके फरमाइशी गीतों के लिए आए हुए पत्रों को भी ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं क्रम यादों की ये पहली प्रस्तुति। प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। ओ साथिया, ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया। कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगा
कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। रोज उठा के ये नयनवा छुआ करूंगी तोरा मनवा, जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, ओ साथिया ओ बेलिया। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं। फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं। गीत मेरे होठों को दे गया कोई, कभी कोई किस्सा याद आता है, यादें यादें यादें। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी और एफएम चैनल से हर रविवार सुबह 10 बजे। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना? हाँ हाँ जरूर। आपको किसने बताया? मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता। विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं? नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो, फिर पढ़ के भुला जथो। अरे तो सुने करना। कैसे बात करत हस? किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा। मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा। ता काखर बात करत हस? मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान में वृद्धि। वो कैसे सुमित? वैसे वर्षा, युवाणी माँ तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ में ना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलथे। और एखर असन कई ठन कार्यक्रम हवय जेला सुने बर तय बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई। वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा ला घलो बताना सुमित। बेरा हवय संझा कून 5:10 ले जेन शुरू होथे ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलथे। जेमा तय मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में। तब तो सुने ला पढ़ी एक संग युवाणी।
आपने सुना फिल्म कारवा का ये खूबसूरत तराना, जिसे स्वर से सजाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत था R.D. बर्मन का। और पसंद थी आपकी गूढ़े राज से मनोज साहू, चित्ररेखा देवेंद्र, लवीना, चंचल वासनी, गरिमा साहू, बाघा मुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी, कोटना पानी डोंगरगढ़ से कैलाश कुमार मंडावी, लीलेश्वरी, रूपेश कुमार, गरिमा, दादू, दतरेंगी से भागवत वर्मा, गुलाब दास, प्रकाश इंगोले, हनुमान दास साहू, मेचका सोंडूर से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा, लिखिल, तरुणदीप नाप। तो काजल, इस गीत के बाद क्रम पत्र मेला में आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल, बताओ अगला ईमेल कहाँ से आया है? ये अगला ईमेल आया है 28 अगस्त की युवाणी के लिए, जिसे भेजा है गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज, चिंटू, तरुण, चोवा, कन्हैया, निर्मला यादव का। ये लिखते हैं, सीखने की उम्र नहीं होती, जहाँ से ज्ञान मिले वहीं से प्राप्त हम कर सकते हैं। इसी आदत के साथ इस दिन युवाणी की पेशकश हुई थी। अपेक्षा शुक्ला और साक्षी मिश्रा ने युवाणी पेश की। हमारे द्वारा भेजे गए पत्रों को शामिल किया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। साथ ही सभी श्रोताओं के नामों को शामिल किया गया। क्रम यादें में सुनवाए गीतों ने दिल छू लिया। ऐसे सुंदर सफल कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर परिवार और हमारे दोनों कंपेयर साथी अपेक्षा और साक्षी को बधाई। साथ ही इन्होंने शिक्षक दिवस और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। इसी दिन के लिए और भी ईमेल आए हैं। परसाटोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेन तुसारिणी मसिया, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, बिक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, पिपरिया से कमलकांत, दीपा, रिमझिम गुप्ता। इन्होंने 2 सितंबर के लिए भी ईमेल किया है। दोस्तों, आप सभी को भी गणेश चतुर्थी और आने वाले शिक्षक दिवस की बधाई। और दोस्तों, हमारा जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए निरंतर जीवन में सीखते रहना चाहिए। वैसे हम भी अपने कार्यक्रम से, अपनी गलतियों से, आपके प्यारे प्यारे पत्रों से सीखते हैं और आशा करते हैं आप भी हमारे कार्यक्रम का लाभ उठाते होंगे। बहरहाल 28 अगस्त की अपेक्षा शुक्ला और साक्षी मिश्रा द्वारा इस विषय पर बातचीत क्रम पत्र मिला, यादें आपको अच्छी लगी। आपकी ये बधाई हम उन तक माइक्रोफोन के माध्यम से पहुंचाते हैं। पत्र लिखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और काजल, अगले पत्र की ओर पढ़ते हैं, जो आया है मचेवा महासमुंद से, जिसे भेजा है जवाहरलाल सिन्हा, दीक्षा, भूमि गेमन, नारायण लाल जगौती सिन्हा। ये लिखते हैं, 30 अगस्त की सुहानी सांझ की शुरुआत जीवन में मस्ती और शरारत के पलों की अनुभूतियों को सहेजते हुए युवाणी का आगाज अभिषेक बघेल और काजल साहू ने किया। हमारे जीवन में हंसी मजाक, शरारत से सराबोर पलों का होना ज़रूरी है। इस प्रकार की बेहतरीन चर्चा की युवा भारत युवा संकल्प के अंतर्गत एक कदम सार्थक जीवन की ओर विषय पर सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर संजय अलंग के द्वारा परिचर्चा में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागी सृष्टि तिवारी और संचालक दीपक तिवारी ने भी इस क्रम में अपना योगदान दिया। प्रस्तुतकर्ता सुमिता रॉय बर्मन, प्रस्तुति सहायक धर्मदीप डोंगरे और आप सभी को शुभकामनाएं। तो काजल, क्या कहना चाहोगी? और इसी दिन के लिए और भी पत्र आए हैं, जिसे भेजा है आर्यनगर कहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मूरस अनिल, अजित, आयुष, नंदिनी जंगेल। इन्होंने 1 सितंबर की युवाणी के लिए भी ईमेल भेजा है। और काजल, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि तुम ये ईमेल पढ़कर तुम्हें बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल, और हो भी क्यों ना, अब किसी ईमेल में अपना नाम सुनने से बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिन के कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। आपने कार्यक्रम सुना, हमें पत्र भेजा, बस हमारी मेहनत सफल हुई। दोस्तों, हमारे द्वारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपके लिए हमेशा कुछ नया, कुछ ज्ञानवर्धक मनोरंजन कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए, और हमारी कोशिश सफल भी हुई। युवा भारत युवा संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत एक कदम सार्थक जीवन की ओर, इस विषय पर जानकारी आपको अच्छी लगी, आपकी बधाई हम और आपके युवाणी अनुभाग स्वीकार करते हैं। इसी तरह आप कार्यक्रम से जुड़े रहिए और पत्र लिखते रहिए। हर्षिका, अब बढ़ते हैं क्रम यादों की ओर और सुनते हैं इस क्रम का अगला गीत। बिल्कुल।
कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना। मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार। तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म पड़ोसन का ये खूबसूरत नगमा, जिसे स्वर से सजाया था किशोर कुमार ने, गीत लिखे थे राजेंद्र किशन ने और संगीत था आर.डी. बर्मन का। और पसंद थी आपकी द तिरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी, डोंगरगांव से राजपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये। हर्षिका, ये अगला ईमेल हमें आया है छोटे मुड़पार खरसिया रायगढ़ से किरण सिद्धिविनायक सिन्हा का। ये लिखते हैं 1 सितंबर की सुहानी सांझ की शुरुआत पौष्टिक आहार और पोषण सप्ताह के महत्व को बताते हुए युवाणी का आगाज अपेक्षा शुक्ला और ममता सोनी ने किया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अंतर्गत कुपोषण के प्रति जागरूकता, संतुलित और पौष्टिक आहार के संबंध में प्रेरक जानकारी और विचार हमें अच्छे लगे। क्रम आज मेरी बारी है के अंतर्गत आकांक्षा शर्मा ने
युवा साथियों की समस्या और समाधान पर अपने विचार प्रकट किए। साथ ही उनकी पसंद के गीत सुनने को मिले। क्रम नए तराने के अंतर्गत श्रोता मित्रों के पसंद की भी गीत सुनने को मिले। उम्दा प्रस्तुति के लिए बधाई। इस दिन के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे साथी हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश करुणा वर्मा, गेंदाटोला राजनांदगांव से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता। श्रोताओं, आप इतने ध्यान से कार्यक्रम सुनते हैं और अपनी समीक्षा में उन सब का जिक्र करते हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। आखिर पौष्टिक भोजन के साथ अच्छे विचार भी तो हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है ना। और भोजन सात्विक हो तो मन भी सात्विक होता है। इस दिन की चर्चा के साथ आपको इस दिन के गीत भी पसंद आए, आपकी बधाई हम हमारे कंपेयर साथी अपेक्षा शुक्ला और ममता सोनी तक पहुँचाते हैं। हर्षिका, ये अंतिम ईमेल है और ये ईमेल हमें आया है 2 सितंबर की युवाणी के लिए, जिसे भेजा है बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता, स्वाति, दीपक कुमार, हीरालाल, धनशानी, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी का। इन्होंने 28, 30 अगस्त के साथ साथ 1 सितंबर की युवाणी के लिए भी ईमेल किया है। 2 सितंबर की प्रस्तुति दीपक तिवारी और सौरभ शर्मा ने की। खान पान और अनाज आहार पर बेहतरीन चर्चा के क्रम सर्जना में पूजा देवांगन। इस दिन कविता पाठ सुनने को मिला। इस दिन क्रम इंद्रधनुष में ऋषि कपूर पर आधारित था, जो हमें काफ़ी पसंद आया। इस दिन के लिए और भी ईमेल हमें आए हैं, जिसे भेजा है बालाघाट मध्य प्रदेश से अखिलेश कुमार यादव, ज्योति, अंकित, श्रद्धा, सौरभ, धमधा सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, अंजलि और इसके अलावा देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, युवान, हाव्या, तन्नु रजक, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार, योगेश, राहुल साहू ने युवाणी परिवार को तीजा और पोरा पर्व की इन्होंने बधाई भी भेजी है। आप सभी को तीजा और पोरा पर्व की बधाई। दोस्तों, हमारा कार्यक्रम सफल होता है आपके पत्रों से। इसी तरह 2 सितंबर की युवाणी में दीपक और सौरभ की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, साथ ही पूजा देवांगन की प्रस्तुति भी अच्छी लगी क्रम सर्जना में। आपकी बधाई हम उन तक पहुंचाते हैं। इसी तरह आप सभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें और पत्र लिखते रहें। पत्र लिखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो काजल, इसी के साथ आज के हमारे पत्र और ईमेल समाप्त होते हैं। और जो हमारे नए श्रोता साथी क्रम पत्र मिला से जुड़ना चाहते हैं, वो पत्रों के लिए हमारा पता नोट करें। क्रम पत्र मिला, युवावाणी अनुभाग, द्वारा के निर्देशक, आकाशवाणी रायपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, पिन कोड 492001। दोस्तों, हमारे जितने भी श्रोता साथी हमें ईमेल भेजना चाहते हैं, वो हमें ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airyouth9@gmail.com। पत्र मिला के लिए सब्जेक्ट कोड है Y1। ईमेल बॉक्स में सब्जेक्ट कोड Y1 लिखना ना भूले। क्रम पत्र मिला समाप्त हुआ। दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी निकलते, अपना भी कोई साथी होता हम भी बहकते चलते चलते। क्या बात है हर्षिका, आज बहकने की बातें क्यों कर रही हो? अरे वो क्या है ना काजल, आज के क्रम यादें के गाने को सुनकर ना मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। जब मैं छोटी थी तब टीवी में इन्हीं गानों को देखा और सुना करती थी। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो आज के कार्यक्रम में मेरी प्यारी साथी तुम्हें और हमारे दोस्तों को सुनवाते हैं एक और खूबसूरत तराना। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ अरे रे
घटा के संग संग संभलना। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, ला ला ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बन के इस रुत को डसने दे, ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अभी आप सुन रहे थे फिल्म सीता और गीता का ये खूबसूरत सा तराना, जिसे स्वर से सजाया था आशा भोसले, किशोर कुमार ने, गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत था आर डी बर्मन का। और पसंद थी आपकी धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमार, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, जवाहर नगर दूर से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, विपुल कामड़े। दोस्तों, चांद पर कितना कुछ लिखा गया है। हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक नगमा निकार हुए जिन्होंने चांद को अपनी नजर से पेश किया है। हाँ काजल, किसी को चांद में महबूबा नजर आई तो किसी को वो चंदा मामा लगे। चांद लंबे वक्त से हमारी शायरी, कहानी और गीतों कविताओं में बसा हुआ है। तो दोस्तों आइए आपको सुनवाते हैं एक ऐसा नगमा जिसमें महबूबा की खूबसूरती को चांद की रोशनी से जोड़ा जा रहा है। बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी तारीफ क्या करूं, आँखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है तेरी तारीफ क्या करूं। आंखों में नशीला काजल है, चेहरे पे हया की लाली है, फूलों की महक है बालों में, फूलों की महक है बालों में, हर एक अदा मत वाली है, तू बेमिसाल
मिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आँखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है। इस खूबसूरत तराने की फरमाइश की थी शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन और वाणी वर्मा ने। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और जाने से पहले आइए जानते हैं कल की युवाणी के आकर्षण। कल की युवाणी सजेगी छत्तीसगढ़ी में, जिसमें आप सुनेंगे माटी के आखर और माटी के गीत। इसी के साथ दोस्तों इजाजत दीजिए काजल साहू और हर्षिका ध्रुव को, और स्वीकार है हमारा नमस्कार।